परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में आज शामिल हो जाएं। आज की सुबह की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि आज सचमुच में जो प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और आज की प्रार्थनाओं को, आज की वचन को सुनते सुनते, प्रार्थना को रिसीव करते करते आप अपने जीवन में शांति को महसूस करेंगे, एक अगुवाई को लेंगे और एक गवाही को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। और आज के प्रार्थना और वचन के द्वारा हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन से दूर होने जा रही है। हर एक डर आपके जीवन से खत्म होने जा रहा है। हर एक भयभीत वाला जीवन आपके जीवन से खत्म होने जा रहा है। कई लोग आज अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। कई लोग अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, बहुत डर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक आपको अंधकार सा नजर आ रहा है कि मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ एक अंधकार सा लग रहा है। लेकिन याद रखें इस वर्ड को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच परमेश्वर ने अंधकार में से क्या कर दिया, वो अंधकार को क्या कर दिया, दूर कर दिया और उजियाला कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके अंधकार वाली जिंदगी को उससे हटाकर दूर करके परमेश्वर वो अंधेरे में जो आज आपके जीवन में अंधेरा, उसको हटाकर रोशनी से भर देंगे, उजियाला सा भर देंगे। जैसे वचन कहता है 2 शमूएल चैप्टर 22 एंड वर्स 29, यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आज आपके जीवन में उजियाला करने जा रहे हैं। सारे अंधकार की शक्ति और अंधेरा जो आपके जीवन में है, डार्कनेस लाइफ है, एक भयानक लाइफ है, उसको परमेश्वर आपके जीवन से खत्म करके आपको ब्लेस्ड करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जब सृष्टि कर रहे थे तो समय परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में हर जगह में हालेलुया उजियाला करना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि वो तो उजियाला का सोर्स है, सोता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप उस उजियाले के सोर्स के पास जाओगे हालेलुया तो आपको उजियाला ही मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, वहाँ का मार्गदर्शन करेंगे, आपकी कमी को दूर करके आपकी घटियों को पूरा करेंगे, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। इसलिए भजन संहिता 36 अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 वचन में लिखा है कि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। सचमुच में उसके प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित होते हैं। यीशु मसीह का वचन वो हमें प्रकाशित करता है। आपके अंधेरे वाले जीवन को रोशनी कर देगा। अंधेरा वाला जीवन खत्म हो जाएगा और रोशनी चमकेगी। जैसे आप यीशु के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप यीशु के को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को आप एज अ पर्सनल सेवियर करके स्वीकार करते हैं क्या, और कहते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। इसे कहते हैं अंगीकार करना, एज अ पर्सनल सेवियर करके रिसीव करना कि वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जब आप कहते हैं वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर आप कहते हैं, सचमुच में शैतान को आग लगती है। और जब आप अपना जीवन को सौंपते हैं, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को समर्पण करते चले जाते हैं, हर एक दिन आप यीशु को सब कुछ सौंपते चले जाते हैं और उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे आपका समर्पण ज़्यादा होते जाता है, वैसी वैसी अंधकार की शक्ति आपके जीवन को छोड़ते चले जाती है। हो सकता है आपकी लाइफ में अलग अलग तरह के अटैक्स चल रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, हानि नुकसान वाला अटैक हो रहा है, लड़ाई झगड़े का अटैक हो रहे हैं, आपके काम में अटैक हो रहे हैं, आपको सुध बुध नहीं रहती है, आपके घर परिवार में सारे बीमार पड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके घर में लोग, आपके घर में लगातार डेथ भी हो रही है। हालेलुया। आपके घर में आपका किसी के साथ बनती भी नहीं है और जहाँ भी आप काम में जाते हैं वहाँ पर असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई बात नहीं बनती, कुछ काम नहीं होता। डोंट वरी, आज परमेश्वर के उजियाला आज आपके ऊपर चमकने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक अंधकार की शक्ति आज आपके जीवन से, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति वो दूर होने जा रही है। आमीन। आपको आज लग रहा है कि ये तो एक असंभव सा है, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, आपको लग रहा है कि क्या मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा, कि मैं दर्द में ही रहूंगी, क्या मेरा अंग ऐसा ही रहेगा, क्या मैं बीमारी में रहूंगा, क्या मैं बेड पर पड़ी रहूंगी, बेड पर पड़े रहूंगा, क्या ऐसा ही चलते रहेगा मेरे लाइफ में। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन जब आप यीशु को समर्पण कर देते हो, यीशु के पास आने का फैसला लेते हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेते हो, दृढ़ डिसीजन लेते हो, अंगीकार करते हो, तो सचमुच में आप शैतान के चंगुल से आज़ाद होना शुरू हो जाते हो। आज पूरी दुनिया शैतान के चंगुल में फंसी हुई है।
और वो सोच रही कि कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें बाहर निकालेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एकमात्र यीशु ही परमेश्वर है जो आपको शैतान के उस बंधनों से छुड़ा सकते हैं और बीमारी के से आज़ाद कर सकते हैं, आपको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद कर सकते, छुड़ा सकते हैं, हर एक कर्ज से आज़ाद कर सकते हैं, आपका काम को ब्लेस कर सकते हैं, बिजनेस को ब्लेस कर सकते हैं, जो समस्याओं से आज़ाद कर सकते हैं। वो एकमात्र यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर करेंगे और वो उजियाला कर देंगे। फिर आपके ऊपर परमेश्वर की प्रकाश चमकेगी और आप चमकने लगेंगे यीशु के नाम में। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डोंट वरी, प्रभु के हाथ में हैंड ओवर कर दो और वो आपको आजाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और आपकी लाइफ में जब पहले जितना भी आपने सहा है, जितनी भी प्रॉब्लम आई है, परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे। आपके दुख के दिन समाप्त होंगे। आपके दुख के दिन क्या होंगे? वो समाप्त हो जाएंगे। आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी। हर एक बंधन टूट जाएंगे और पवित्र आत्मा को ठीक करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हो सकता है आज अपने जीवन के सफर में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौती आपके लाइफ में, जैसे हम दाऊद के जीवन में भी चुनौती को देखते हैं, ग्रेट चैलेंजेस को देखते हैं। अय्यूब के जीवन में भी ग्रेट चैलेंज को देखते हैं, उसके फाइनेंस में देखते हैं, उसके परिवार में देखते हैं, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर से टच से मस नहीं हुआ और इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको ब्लेस किया और उसको दोगुना भाग से सब कुछ लौटा दिया। यदि आज आपके लाइफ में चैलेंज है तो चिंता ना करें, प्रभु के हाथ में सौंपो, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, प्रार्थना जीवन को सेट करो। अभी भी आपके लाइफ में कुछ सेटअप नहीं हुई है, आप अपनी प्रार्थना का टाइम नहीं बनाते हो, टेबल नहीं बनाते हो, वचन पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं, आपका कोई भी टाइम टेबल आपने नहीं बनाया है, कोई भी आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है और इसलिए आप अपने जीवन में उन मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हो। इसलिए चंगाई प्राप्त करना तो चाहते हो लेकिन चंगाई भी नहीं मिल पा रही है, छुटकारा भी प्राप्त करना चाहते हो और आपको छुटकारा भी नहीं मिल पा रही है। आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज आपके जीवन में वो प्रेयर वाली लाइफ नहीं है, वचन वाली लाइफ नहीं है। आज आप वचन नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन यदि आज से आप ठान लेंगे परमेश्वर के पीछे चलने का तो सचमुच मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस्ड कर देंगे, आशीष से भर देंगे, गवाही के साथ खड़ा कर देंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपका परिवार सेम न रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या तैयार हैं अपने उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए, अपने चंगाई को लेने के लिए, अपनी गवाही को लेने के लिए? क्या तैयार हैं ग्रेटनेस में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तैयार हैं तो चमकने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तैयार है तो चमकने के लिए तैयार हो जाओ और अंधकार की शक्ति छोड़ के जाएगी। हालेलुया। तो सचमुच में आज आपके ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकेगी, अंधकार खत्म हो जाएगा, श्रापित चीजें छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के सामने और आपकी लाइफ पहले जैसे कभी भी ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है लीमा और ये हिमाचल कुल्लू से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लॉकडाउन 2019 से अप्रैल महीने से यूट्यूब के द्वारा इन्होंने आपकी प्रार्थना पहली बारी जब आपकी प्रार्थना इन्होंने सुनी तो इनको बहुत ही अच्छी लगी और इनको शांति सा लगा। पर इन्होंने क्या किया, फिर उसी टाइम सारी प्रार्थना सुन के मसीह गीत एज चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया, इनको हर एक नोटिफिकेशन मिलती गई और ये लगातार प्रार्थना सुनते रहे। और पास्टर जी, पहली टेस्ट मनी इनकी ये है कि इनको प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं आता था और प्रार्थना लगातार आपकी प्रार्थना सुनती रहे, जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहे और ये हर एक प्रार्थना आपकी सुनती रही और वैसे वैसे ये भी प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने इनको ऑनलाइन परमेश्वर ने इनका उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जैसे आपने बताया है कि आप पहले से क्रिश्चियन थे पर बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता था, प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब आप नामधारी क्रिश्चियन थे। तो जब आपने सुनना शुरू किया तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई? जब मैं लॉकडाउन में मतलब बहुत ही टेंशन होता था, जब लॉकडाउन में मतलब काम नहीं होता था किसी का भी, फिर हम लोग टेंशन में रहते थे। उस टाइम क्या करे सोचते थे उस टाइम पे। तब अचानक मैं मतलब यूट्यूब देख रही थी, अचानक मैंने देखा कि
प्रार्थना आ रही थी। फिर मैंने देखा मैं पहचानती नहीं हूँ कुछ भी, मेरे को पता नहीं है, मैंने कभी ऑनलाइन में मतलब प्रार्थना वगैरह ऐसा कभी नहीं सुना था मैंने कभी भी। जैसे फिर अचानक पता नहीं क्या ये परमेश्वर की योजना है, जैसे फिर मैंने खोला और मैंने सुना, कभी ज़िंदगी में नहीं सुना मैंने ऑनलाइन में, मेरे को समझ ही नहीं आता था ऐसा बात। फिर मैं जब सुना ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सब्सक्राइब किया और फिर सब्सक्राइब किया और जैसे बोला कि पास्टर जी, दीप्ति पास्टर जी ने प्रार्थना के बारे में, फिर मैं 1-2 दिन सुनते रही। फिर उन्होंने बोला संडे को भी होता है, और फिर मेरे को लगा कि मैं संडे में भी सुनूंगी। फिर सुनते गई और एकदम मेरे को अच्छा लगा। और हमेशा मतलब हर दिन में मतलब जैसे शुक्रवार शनि, उस टाइम पे शुक्रवार नहीं होता था, उस टाइम पे शनिवार और संडे होता था। उसके बाद फिर शुक्रवार में होने लगे। मेरे को बड़ा खुशी लगता था जब 3 दिन होता था। और क्या बोलते सुबह शाम सुनते गई। पहले मैं विश्वासी तो थी, 5 साल हुआ था मेरे को बपतिस्मे लेके, पर मेरे को कुछ नहीं पता था, बाइबल में कुछ पता नहीं है, प्रार्थना करना कुछ पता नहीं है, और जीसस के बारे में कुछ ही नहीं पता, स्टोरी नहीं पता है। बस बपतिस्मे लेके बैठ गई हूँ और जहाँ मर्जी घुस जाती थी मैं। पिकनिक में भी चलती थी, कहीं भी आप चले जाते थे? कहीं भी चल जाती थी मैं। जैसे कहीं चलो पिक्चर देखने, वहाँ भी चल जाती थी, मूवी जाना और बैठ के क्या बोलते सीरियल देखना, बहू सास का दिन भर ऐसा करती थी मैं। तब एक दिन पास्टर जी ने बोला कि मेरे जीवन में बोला दुष्ट आत्मा नहीं छोड़ती थी, बोला क्योंकि मैं हिंदी गाना सॉन्ग सुनती थी। तब मेरे को पता लगा वो ये तो मतलब नहीं देखना चाहिए। तब से मैंने टीवी भी बंद कर दिया। उसके बाद मैं ना सीरियल देखती हूँ ना हिंदी गाना सुनती हूँ, मैं आज तक नहीं सुनती हूँ। कुछ भी हो मैं सीधा बंद कर देती हूँ। और इसके बाद मेरे जीवन में जैसे प्रार्थना और फास्ट, और मेरे को वो जैसे मतलब अभिषेक पता नहीं था। एक दिन मतलब सुनते जैसे फास्टिंग का प्रार्थना, जैसे मतलब क्या शनिवार को था पवित्र आत्मा फास्टिंग, उन्होंने बोला कि बोला अभिषेक होता है। बोला मैंने बोला अभिषेक क्या होता है अब ये बोला अभिषेक क्या होता है? बोला गरम होता है। बोला कान में कहाँ। फिर मेरे को ऐसा सच्ची प्रार्थना करते मेरे कान वगैरह सारे गर्म हो गए। मैंने बोला हाँ अभिषेक है। तब उसके और ज़्यादा विश्वास आया मेरे को। फिर बाइबल के बारे में ऐसे ही पढ़ना, ये चैप्टर जैसे शुरू से बता रहे हैं ना, वहाँ से मैं पढ़ती गई। तब मेरे को तो ऐसा मतलब सुनते पढ़ते तो बड़ा मज़ा आ गया मेरे को। तो मैंने बोला ये तो सबको ये तो जीवन है। उसके बाद मेरे प्रार्थना करना, जैसे मैंने फास्टिंग बैठना, सब कुछ मेरे लॉकडाउन में 80 दिन हम फास्टिंग बैठते थे उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है हो तो मैं विश्वासी, पर मैंने अन्य जाति से शादी किया था। आपके हस्बैंड बुद्धिस्ट है आपने बताया? मेरे हस्बैंड जो बुद्धिस्ट है, और ये क्या बोलते थे तू क्रिश्चियन होते थे, मैंने तेरे से शादी नहीं करना था। और इनको बड़ा चिढ़ लगता था। अभी मैं पूछती हूँ आपको चिढ़ नहीं लगता मेरे से? बोला तेरे को नहीं, अगर मैं नहीं जानती तो मैं तो बोला अंधकार में भड़कना था। बोला मैंने अभी तक भटक जाता। अच्छा भड़क के जाना था, बोला ऐसा बोलते हैं। और इनका भी उद्धार हुआ, इन्होंने भी परमेश्वर। आप बताएं आपने कब परमेश्वर को जाना, उद्धार कब पाया? हेलो हाँ उद्धार मैम पिसोस तो मैंने जब जिस टाइम शादी किया था उस टाइम में ग्रांड तक किया था मैं। वो नाम का था ना? हाँ पास्टर जी नाम का ही था, मतलब वो नाम का ही था। मेरे को प्रभु के बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं था। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन का टाइम जब मिसेस सुनने लगी आपके जो दीप्ति पास्टर का मतलब यूट्यूब में, उसको सुनने लगे, उसमें आगे बढ़ते गया। हम लोग भी फिर पीछे गए। तो उसके बाद हम लोग को एकदम आनंद मिलने लगे अंदर से ना, जो फास्टिंग बसना हम पूरा हफ्ता के जितना लॉकडाउन था उतना बढ़ता, हम सारा फास्टिंग में ही रहता था। अब उद्धार पा चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं। और मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है मैं, क्योंकि मेरा माँ बाप भी गरीब था बेचारा, मेरे को पढ़ा ना पाया। वो गाँव में होता था, क्योंकि मेरे मेरे दादाजी है बचपन में मेरे पिताजी भी 10-12 साल के था, बोला उस टाइम गुजर गया था। तो उसके वजह से मेरे पिताजी ने भी नहीं पढ़ पाया। और हम लोग बच्चे जितना भी 5 है, हम 3 भाई है 2 बहन है, किसी ने भी नहीं पढ़ पाया। तब आजकल बोलते मेरे माताजी बोलते तुम लोग को पढ़ा ही नहीं पाया, हमने क्या करना। मैंने बोला अब क्या करना, जो है अब आप पढ़ सकते हो। जब आजकल और जब मैं जब प्रभु को जानने लगा, प्रभु को सब कुछ प्रभु के बारे में जानने लगे, तब मेरे बाइबल पढ़ने भी आने लगे। अब आपको बाइबल पढ़ने आ गया? बिल्कुल पढ़ना बोलने की तो मेरे को बहुत नफरत होता था। जब आप प्रभु के बारे में जानने के बाद तब मेरे को बाइबल पढ़ने आ गया। देखिए कि जैसे मैं खाली बैठ जाता था तब बाइबल पढ़ के आए ना आए मतलब कोशिश करता। प्रभु के ग्रेस ने सिखाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि उद्धार किया, नया जीवन दिया।
बैकग्राउंड आपका क्रिश्चियन था, लेकिन आप यीशु को नहीं जानते थे? नहीं, मेरे जो परिवार है ना वो मतलब सारे बुद्धिस्ट है, जैसे हम लोग बुद्धिस्ट ही होते, और मेरे परिवार में कोई भी विश्वास नहीं। मैं क्या ली, मैं कैसे गई मेरे को पता नहीं है, और मैं गई भी और बपतिस्मा भी ले लिया और कुछ पता भी नहीं है, और अब जाके पता है, अब मेरे को सब कुछ पता है। हालेलुया। और जैसे मेरे को सब कुछ पता लगा, उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को भी बताया, उन्होंने भी उद्धार पाया। उसके बाद इनके जो दीदी के लड़के उन्होंने भी उद्धार पाया, और मेरी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने भी उद्धार पाया। अभी 4 जो आदमी हैं आपके थ्रू भी लोग बचाए जा रहे हैं। हाँ जी। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। अब आपको मसीह में आकर कैसे लग रहा है? इस चर्च में आकर कैसे लग रहा है? मैं इस चर्च में तो बहुत पहले आना चाहती थी, पर मेरे को पता ही नहीं लगता था। मैं सोचती थी चंडीगढ़ कहाँ जाना, मैं सोचती गुम ना हो जाऊँ, कभी कहाँ पहुँच ना जाऊँ। पर जब मैं क्रिसमस में आई परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने लाने वाला, तो उन्होंने जब लाया तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, तो हिमाचल की तरह ही है, सीधे ही पहुँच गई मैं। और यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हिमाचल की तरह ही है, मतलब जैसे होते ना दिल्ली वगैरह, ऐसा डेंजर ऐसा नहीं है यहाँ के लोग। मेरे को वही डर लगता था कि दिल्ली की तरह होते, बोला एक जगह भेजते और दूसरी जगह। प्रभु यहाँ पर आपको लेके आया है। हाँ जी, प्रभु के अनुग्रह से अब 2 बार आ चुकी हूँ मैं, और अब हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते। परमेश्वर इस बड़ी गवाही के लिए उद्धार किया, नया जीवन दिया और अद्भुत काम किया, इनके हस्बैंड को भी उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्या बोलना चाहेंगे दूसरों को जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं और आज प्रॉब्लम में पड़े हैं? प्रभु जो मेरे तरह है, जो मतलब विश्वासी नाम के क्रिश्चियन जो मेरे तरह थे, मतलब जो मैं पहले थी, जो मतलब नाम के क्रिश्चियन और हर जगह पहुंच जाती थी खाने पीने मस्जिद से, बस मतलब जो अभी ऐसे है, मतलब बहुत होंगे ऐसे ना। पर एक बार बोलना चाहती हूँ कि जो यूट्यूब में जो दीप्ति पास्टर जी का जो चैनल है उसमें मतलब एक बार सुन लो आप लोग, मतलब आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा। क्योंकि मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था और मेरे को सब यूट्यूब से पता लगा, और पास्टर जी की वजह से आज हम लोग यहाँ आए। नहीं तो हम नाम के विश्वासी होते और हमारे को शैतान नरक में ले जाता है और पता भी नहीं। आप बच गए हैं। आपके हस्बैंड बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बचा लिया अंधकार से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करती जितने लोगों के जीवन में अंधकार की शक्ति काम कर रही है, शैतान जो आपको डरा रहा, भयभीत कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती यीशु मसीह के सामर्थ्य शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स तत्व प्रोडक्ट जो आपके घर में है, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर के फायर उतरे, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज अंधकार की शक्ति में जकड़े हुए हैं, आज फंसे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए। जो चैलेंजिंग लाइफ उनके लाइफ में चल रही है, हर एक चुनौतियों को जो सामना करते करते थक गए हैं, परमेश्वर मदद करो, सहायता करो और अंधेरे को दूर करो, ज्वाला सब भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। प्रभु कहता है कि मैं तेरा दाहिने हाथ पकड़ करके चलाऊंगा। प्रभु आज इन्हें चला, इनको मत छोड़, परमेश्वर आपको ना छोड़ेगा, वो आपको ना त्यागेगा। प्रभु के निकट आ तो आपके निकट आएगा। हालेलुया। और आज से आपके जीवन में उजाला चमकेगा और अंधकार की शक्ति खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर के उजाला में आज से आप बढ़ने लगेंगे, आप हर दिन प्रकाशित होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रार्थना में वचन में बढ़ेंगे, आपका उजाला आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और एक धोखा देने वाली चीज जो आपके लाइफ में धोखा देने के लिए आती है, शैतान दुष्टात्मा जो आपके लाइफ को में जो धोखा देने वाली तत्व जो आती है, अब आपके लाइफ में नहीं आ पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चाहते हो जाए शैतानी चीज आपके लाइफ को छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति होली गोस्ट फायर, हर एक दुष्टात्मा होली गोस्ट फायर, हर एक शैतानी तत्व होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द और रोग बीमारी होली गोस्ट फायर, हर एक अंधकार की शक्ति होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और अब कत्तो नमस्ते रलबा शंति रलबे केंति रलबे की रलबा कदीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी छुटकारे की रिसीव घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्तो नमस्ते रलबे शंति रलबे केंति रलबे की रलबा कदीरा।
प्रभु जी आपने आजाद कर दिया, धन्यवाद करते। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते। अपने महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया रबक्कतो नमस्संति रडबशंति रडबेकेंति रडबक्कंति रडबेकेति रडबगतिरा। प्रभु श्योर ब्लेस करो, छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु छुटकारा दो। हालेलुया रबक्कतो नमस्संति रडबशंति रडबेकेंति रडबेकेति रडबगतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा श्योर बदल दो, पवित्र आत्मा श्योर बदल दो, पवित्र आत्मा श्योर बदल दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबक्कतो नमस्संति रडबशंति रडबेकेंति रडबेकेति रडबगतिरा। हर एक गंदी आत्मा होली गॉस्ट फायर जो बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में छिड़कते और चंगे और आजाद हो जाए। हर एक हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी चीज आपके लाइफ को छोड़ के जाए, आपका परिवार बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबक्कतो नमस्संति रडबशंति रडबेकेंति। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम जारी, काम में प्रॉब्लम जारी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को बिठाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूटे, आजाद हो जाए। दुष्ट शक्ति होली गॉस्ट फायर फायर इन द मिghty नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की कोड़ी खाने के द्वारा चंगे हो चुके और आजाद हो चुके कैसे के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर, दया करो शुलो हो रबक्कतो लबसत्ते रडबशंति रडबेकेंति रडबक्कंति रडबेकेंति रडबेकेति रडबगतिरा। सारी प्रार्थना को सुन ले, उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। प्रभु जी मदद और सहायता करो, अगुवाई करो। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के लहू में कवर करते, यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर इंतजाम कर, गवाही के साथ खड़ा कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। परमेश्वर अगुवाई करने वाला प्रभु जी धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मदद और सहायता करो। हालेलुया छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। प्रभु जी मदद और सहायता करो। इनके काम को ब्लेस करो, इनके हाथों की कमाई सोच और हिस्से को ब्लेस करो, इनके परिवार को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, भयभीत की आत्मा छोड़कर जाए। हर अटैक से आजाद हो। जो बच्चे माता पिता का बात नहीं मानते, यीशु के नाम बात मानने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए, वापस आए, वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद और सहायता करो, शांति दो और इनका हृदय स्थिर हो जाए और कभी भी घबराए ना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हर तरह की एलर्जी से, हर तरह के दौरे से, हर तरह के फिट से आजाद हो जाए और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को चर्च भवन की जमीन के लगातार बोना है, लगातार प्रार्थना करना है। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, तो इस मीटिंग को अटेंड करें। हालेलुया। रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो उस मीटिंग को अटेंड करें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे को होती। इस मीटिंग को बिल्कुल मिस न करें। लगातार प्रार्थना बढ़े रहे, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।